So hello everyone, welcome back to the channel. Today we learn about the government revenue, its sources and its expenditure and its sources. So government के क्या revenue आता है, कहाँ से आता है, government revenue होता क्या है, ठीक है, और government expenditure क्या होता है, उसके sources क्या है, government क्यों expend करती है, क्या deficit है, क्या surplus है, we'll learn in this video. So let's begin. So what is government revenue? ठीक है. So government revenue refers to the money that the government earns to finance its activities. Government को revenue क्यों चाहिए? किसी को भी पैसा क्यों चाहिए? जैसे आपको पैसा चाहिए आपकी लिविंग कॉस्ट के लिए, आपको एजुकेशन के लिए, आपके डेली एक्टिविटीज को लिए, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंड कर रही है, रोड्स बना रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज दे रही है, हेल्थ सर्विस दे रही है, तो उसको भी वो पैसा चाहिए, वो रेवेन्यू चाहिए। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू उसी को कहते हैं दैट रेफर्स टू द मनी दैट द गवर्नमेंट अर्न्स टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। जो गवर्नमेंट अर्न करती है टू फाइनेंस इट एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज सच एज हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंशन हो, एजुकेशन हो, बिल्डिंग्स हो, ब्रिजेस हो, सारे चीज गवर्नमेंट कर रही है, तो उसको इसी कारण से रेवेन्यू चाहिए। तो हमारे पास ना दो तरह के रेवेन्यू है, एक है रेवेन्यू रिसीट्स और एक है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो रेवेन्यू रिसीट्स जो होता है, जो डेली खर्चों से, मतलब डेली जो आपका अर्निंग है, जैसे कि सैलरी से या इंटरेस्ट से जो गवर्नमेंट को मिल रहा है। और कैपिटल रिसीट्स जो है ना, ये वन टाइम रिसीट्स है, ये हैवी हैवी जब प्रोजेक्ट्स होगा तो उससे जो उसको रेवेन्यू आ रहा है उसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे ही समझते हैं कि रेवेन्यू इट्स फॉर डेली एक्टिविटीज, छोटे मोटे चीजों से जो उसको रेवेन्यू आ रहा है, और कैपिटल बड़े कामों से जो उसका रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को, उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। आगे के स्लाइड्स में आपको और क्लियर होगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू, तो हम लोगों ने देखा कि दो तरह का है, रेवेन्यू रिसीट्स है और कैपिटल रिसीट्स है। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स को भी दो तरीके से बांटा गया है। पहला है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? तो रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली दो तरीके से आता है, एक तो टैक्स के रेवेन्यू से आता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। तो टैक्स जो हम लोग पे करते हैं वो गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू है। तो जो रेवेन्यू टैक्सेस से आ रहा है उसको हम लोग टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और जो बिना टैक्स दिए आ रहा है रेवेन्यू गवर्नमेंट को, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ गया भाई? तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसको जो मिल रहा है, जैसे जीएसटी हो गया या कस्टम ड्यूटी, तो जो भी रेवेन्यू टैक्सेस से आ रहे हैं उसको हम लोग टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। और जो रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस से आ रहे हैं उनको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या है? इंटरेस्ट का रिसीट्स। अब इंटरेस्ट का रिसीट्स रेवेन्यू कैसे है? जैसे कभी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, मान लो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लोन दिया, तो उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो ये तो इंटरेस्ट उसको हर महीने मिल रहा है, डेली मिल रहा है, तो मतलब डेली इन द सेंस की हर महीने मिल रहा है, तो वो तो रिकरिंग है, हर बार मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट रिसीट्स भी क्या हो गया? गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। फिर डिविडेंड मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितने भी है उनमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। किसी भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होते हैं उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उनको डिविडेंड कह रहे हैं। तो जो वहां से जो डिविडेंड आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो भी गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू। पर कैसा रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ये कोई टैक्स से नहीं आ रहा है। फिर फीस है, फाइन्स है, प्रॉफिट्स है। फिर जब आप लोग चालान काटते हैं गवर्नमेंट, या आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट फीस देते हो, तो वो सारा सब क्या है? ये एक तरीके का गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। पर कैसा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू दो तरीके का है। अभी हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स को हम लोग दो तरीके से हम लोग को मिलता है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट को मिलता है। एक टैक्स के रेवेन्यू से मिलता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। टैक्स के रेवेन्यू से जितने भी रेवेन्यू टैक्सेस से आ रहे हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस से और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस से आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सोचो रेवेन्यू रिसीट्स को, थिंक ऑफ इट लाइक दैट योर सैलरी, यू अर्न इट रेगुलरली टू पे फॉर डेली लिविंग एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू रिसीट से जो भी पैसा आता है ना, वो गवर्नमेंट डेली चीज को जो खर्च होती है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज करती है। जैसे कि आप सैलरी जो है आपका, वो डेली तरीके यूज करने के लिए यूज करते हो ना, कि लिविंग कॉस्ट को, खाने पे खर्च करते हो, एजुकेशन, ये आपका डेली खर्चा है, ये आपका है ही। तो सैलरी भी आपका एक तरीके से गवर्नमेंट का क्या है? वो रेवेन्यू
अगर मान लो गवर्नमेंट को एक अपने अपने जगह पे रख के देखो, तो आप उसको आपको जो सैलरी मिल रहा है तो गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि वो हर बार उसको मिल रहा है। और जो जो डेली खर्चे उठा रहा है, वो आगे हम लोग देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो डेली खर्चा जो रेगुलर है वो करना ही करना है, तो वो रेवेन्यू वाले टर्म में जाता है। और जो वन टाइम करते, कभी कदाल करते, 5 साल में 2 बार या 5 साल में 5 बार ऐसे करके, तो वो कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट है कि हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स को नॉन रिपेबल कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉन रिपेबल? क्योंकि जो गवर्नमेंट को रिसीट्स मिल रहा है, जो रेवेन्यू मिल रहा है इन सारे सोर्सेस से, टैक्सेस से और नॉन टैक्स, उसको पेमेंट नहीं देना है, उसको अलग टैक्सेस से उसको जो रेवेन्यू आ रहा है उसको पब्लिक को फिर से पे नहीं करना है, क्योंकि वो नॉन पेबल है। गवर्नमेंट अर्न्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू रिटर्न और रीपे द अमाउंट, उसको पेमेंट नहीं देना वापस, क्योंकि ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, तो इट इज नॉन रिपेबल। तो रेवेन्यू रिसीट्स को नॉन रिपेबल भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर तुमको अच्छे से समझो, क्रिस्टल क्लियर है, तो जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, या जीएसटी है, ये क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर कौन सा? टैक्स रेवेन्यू में। तो जब सिटीजन पे करता है टैक्सेस, तो ये नहीं होता कि दे डोंट एक्सपेक्ट इट बैक, वो सिटीजन को ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट उसको वापस पैसा देगी। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉन रिपेबल। ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेस क्या है? कॉम्पल्सरी पेमेंट है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब इंटरेस्ट जो फ्रॉम लोन्स द गवर्नमेंट गेव अर्लियर, अब जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया और उसको अभी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी क्या है? उसका इनकम है। डिविडेंड जो मिल रहा है पीएसयू से, उसका क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा बाय मिस्टेक। एंड फीस एंड फाइस जैसे ट्रैफिक चालान से है, तो डेफिनेटली ये सब क्या होगा? ये नॉन रिपेबल है भाई। गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना है इसको वापस सिटीजन को, कि आपका चालान काटा, हम आपको फिर से वापस दे रहे पैसा। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉन रिपेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ सेकेंड हमारा रिसीट का सोर्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स। इसको हम लोग रीपेबल कहते हैं। और असेट सेलिंग होता है, इसमें दो चीज होता है। या तो जब हम लोग कैपिटल रिसीट, जब सोर्स मिलता है जहां से कैपिटल रिसीट का सोर्स है, उसको या तो गवर्नमेंट को उसको रीपे करना पड़ता है एक स्पेसिफाइड पीरियड में, या गवर्नमेंट को एसेट सेलिंग से भी कैपिटल रिसीट्स मिलता है। जैसे कि पहला देखो अगर इसका एग्जाम्पल, तो बोरोइंग। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स जो है गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? तो बोरोइंग से। कहीं से वो पैसा मांगती है। अगर आपको कभी हेवी इन्वेस्टमेंट करना है या कभी आपको हेवी अमाउंट का जरूरत है, तो आप किसी से बोरो करोगे, बैंक से बोरो करोगे, होम लोन लोगे। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी बोरो करती है बैंक से, फ्रॉम आरबीआई से, मार्केट से, या फॉरेन सोर्सेज से, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो वहां से जो उनको पैसा मिल रहा है, वो जो रेवेन्यू आ रहा है, वो कैपिटल रिसीट्स कहलाता है। ठीक है, वो कैपिटल के लिए यूज हो रहा है। कैपिटल इन द सेंस वो आम खर्चों के लिए नहीं लिया जा रहा है, वो इसलिए लिया जा रहा है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, या तो उसको ब्रिज बनाना होगा, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग पीएसयू शेयर्स। दूसरा जो है सोर्स कैपिटल रिसीट्स का, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट क्या करती है? कभी कभी अपने पीएसयूज, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेचती है। अपने जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कंपनीज है या प्राइवेट आई मीन सेक्टर्स है, उनको जब शेयर को बेचती है, तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और वो भी जो पैसा यूज होगा वो कैपिटल रिसीट्स के लिए पैसा यूज होगा, वो आम खर्चों के लिए पैसा नहीं यूज होगा। ठीक है, सेकेंड है रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांटेज। फिर गवर्नमेंट ने किसी को अगर मान लो कि लोन दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को मान लो लोन दिया है, तो एक समय के बाद वो देगा, उसको पैसा वापस करेगा। अगर स्टेट को लोन दिया है तो एक समय के बाद उसको वापस करना है। तो अगर उसको लोन का वापस पैसा मिल जाता है, तो वो भी क्या है? एक तरीके का गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट है। क्योंकि कैपिटल रिसीट में क्या होता है? या तो वो असेट को सेल करता है या रीपेबल होता है। तो या तो बोरिंग हो गया तो रीपेबल हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो असेट सेल हो गया, और रिकवरी ऑफ लोन से भी हमारा पैसा आता है। और जब रिकवरी ऑफ लोन है, तो वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट है। और ये सारा पैसा हम आम खर्चों के लिए यूज नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। सो कैपिटल रिसीट क्या करते हैं? या तो वो लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है या असेट को रिड्यूस करता है। कैसे? तो लाइबिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है? क्योंकि अगर हम किसी से बोरो करेंगे, तो हमको, मेरे पास एक लाइबिलिटी बन जाएगा ना, कि इसको हमको पेमेंट करना है।
ठीक है। और दूसरा कि एसेट को कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि हम जब दूसरा सोर्स है कैपिटल रिसीट का डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, शेयर्स को बेचना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, तो उसका तो एसेट रिड्यूस होगा ना। तो कैपिटल रिसीट का दो चीज, या तो वो लाइबिलिटी को बढ़ाता है या असेट को रिड्यूस करता है। और ऐसा रेवेन्यू रिसीट्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आम खर्चा है, वो रोज का खर्चा है, उसमें लाइबिलिटी एसेट का कोई बात ही नहीं है। और इसको अब एक सिंपल एग्जांपल से देखो कि यू टेक अ लार्ज सम ऑफ मनी बट यू नीड टू पे इट बैक लेटर। जैसे किसी से आप लोन लेते हो, तो आपको लिया है लोन, तो आपको तो वापस करना पड़ेगा, तो एक तरीके का वो क्या है, कैपिटल रिसीट है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो हमारे पास दो एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या, मनी जो स्पेंड हो रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है सर्विसेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ है, एजुकेशन है, हर चीज में जो एक्सपेंड कर रही है, उस तरीके का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे हमारे पास रिसीट्स का दो सोर्स था, वैसे ही हमारे पास एक्सपेंडिचर का दो सोर्स है। पहला रेवेन्यू रिसीट्स, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हम लोग का पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू रिसीट्स क्या आम खर्चों के लिए यूज होगा। तो जैसे अगर गवर्नमेंट को सैलरीज देना है, सैलरीड एम्प्लॉयज को, पब्लिक सेक्टर में जो लोग हैं उसको सब्सिडीज देना, उसको पेंशन देना, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है जहां से उन्होंने लोन लिया है, तो इसमें कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहा है, क्रिएट नहीं होगा कोई, क्योंकि ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आम खर्चों के लिए यूज होगा। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, बड़े बड़े खर्चों के लिए, बिल्डिंग रोड्स, रेलवे, गिविंग लोन टू स्टेट, बड़े खर्चों के लिए कैपिटल, छोटे खर्चों के लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा, छोटा मोटा खर्चा। क्रिएट असेट्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम कैपिटल को एक्सपेंड करते हैं तो एक असेट क्रिएट होगा। क्यों, रोड बनाएंगे तो असेट क्रिएट होगा, रेलवे बनाएंगे तो असेट क्रिएट होगा। और जब हम लोग लोन देते हैं स्टेट्स को, तो इसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो दो चीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट कोई भी क्रिएट नहीं होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक एसेट क्रिएट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है जिससे बेनिफिट होगा उसको, उसके और उसके सिटीजन्स को। नेक्स्ट है डेफिसिट और सरप्लस किसको कहते हैं। सिंपल है, डेफिसिट का मतलब ही है कि जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर दी, स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स। कभी कभी क्या होता है कि कभी आपका सैलरी 10,000 है पर किसी महीने आप 20,000 खर्चा कर देते हो, तो भाई जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू से, तो उसको हम लोग डेफिसिट कहते हैं, सिंपल है। और सरप्लस उसको कहते हैं जब हमारे पास ज्यादा मनी है और एक्सपेंड हमने कम किया है। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट भी क्या है, हम लोग की तरह रन करी, उसके पास भी पैसा आता है, उसके पैसे जाने के सोर्सेज है। तो कभी ज्यादा खर्चा हो गया तो डेफिसिट हो गया, कभी कम खर्च हुई तो सरप्लस हो गया। तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि द गवर्नमेंट कलेक्ट 100 रुपए, 100 रुपए आया उसको टैक्सेस से, और उन्होंने स्पेंड किया मात्र 120 रुपए, नॉट मात्र, मतलब 100 से तो ज्यादा ही हो गया। तो एक्सपेंडिचर तो यहाँ ज्यादा हो रहा है ना रेवेन्यू से, क्योंकि उसको एक्सपेंस हो रहा है 120 और मिल रहा है मात्र 100 रुपए। तो ये एक वैसा सिचुएशन हो गया डेफिसिट का। दूसरा क्या है, दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि कलेक्ट किया उन्होंने 500 टैक्सेस में और स्पेंड कर रहा है 200। तो देखो यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, तो ये कैसा सिचुएशन हो गया, सरप्लस का। तो सरप्लस और डेफिसिट, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, और आई होप दिस इज क्लियर। So I hope this is clear, because I have made all the complex term in a very simple terms. And in the next video, I'll make the types of deficits. Deficit कितने प्रकार के होते हैं गवर्नमेंट को, और वो तीनों फिगर क्या बताना चाहता है, ठीक है। And I also hope that you are liking this channel and the content that I am preparing. And also I thank you all to the viewers and also to the people who have subscribed it. I also request you all to share this channel, to like it, and to subscribe as much as you can, because I am also a student, but I want to make you very clear in terms of economics, that I want it to make all those complex terms in a very simple way. So thank you.